कुबेर की रहस्यमयी कथा और कुबेरेश्वर धाम के चमत्कार बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर देवताओं, ऋषियों और असुरों का प्रभाव था और चारों ओर तपस्या, यज्ञ और धर्म का बोलबाला था। उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। उनके साथ माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय रहते थे। भगवान शिव संसार के पालन और संतुलन के लिए समय समय पर अपने भक्तों को वरदान देते थे। उन्हीं भक्तों में से एक थे धन के देवता कुबेर। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुबेर जन्म से धनवान नहीं थे। उनकी कहानी संघर्ष, तपस्या और भगवान शिव की कृपा की कहानी है। कुबेर का जन्म महान ऋषि विसर्वा के घर हुआ था। विसर्वा अत्यंत विद्वान और तपस्वी थे। उनकी पत्नी का नाम इलबिला था। जब कुबेर का जन्म हुआ तो आकाश में शुभ संकेत दिखाई दिए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने कहा कि यह बालक भविष्य में महान बनेगा। बालक कुबेर बचपन से ही बहुत शांत, विनम्र और धार्मिक थे। उन्हें धन या वैभव से अधिक भक्ति और तपस्या में रुचि थी। समय बीतने के साथ कुबेर बड़े हुए। उसी समय उनके पिता विसर्वा की दूसरी पत्नी से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था रावण। इस प्रकार कुबेर और रावण सौतेले भाई थे, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। कुबेर शांत, धर्मप्रिय और दयालु थे, जबकि रावण अत्यंत शक्तिशाली लेकिन घमंडी था। रावण को शक्ति और सत्ता की इच्छा थी, जबकि कुबेर को भगवान की भक्ति प्रिय थी। एक दिन कुबेर ने सोचा, संसार में धन और वैभव तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन यदि भगवान की कृपा मिल जाए तो जीवन सफल हो सकता है। यह सोचकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। ऋषियों ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर एक पवित्र स्थान है, जहां भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। वही स्थान आगे चलकर कुबेरेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुबेर उस पवित्र वन में पहुंचे। वहां घना जंगल था, चारों ओर नदियां बहती थीं और वातावरण अत्यंत शांत था। उन्होंने वही एक स्थान पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और साल भी बीतते गए। कुबेर ने भोजन छोड़ दिया और केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। कभी वे तपती धूप में खड़े रहते, कभी वर्षा में भीगते और कभी कठोर ठंड में ध्यान करते। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्य करने लगे। देवताओं ने सोचा कि यदि यह तपस्वी इतनी कठोर तपस्या कर रहा है तो अवश्य ही कोई बड़ा वरदान मांगेगा। इसलिए वे कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से बोले, हे महादेव, पृथ्वी पर एक तपस्वी आपकी कठोर तपस्या कर रहा है। उसकी भक्ति अद्भुत है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ, वह मेरा परम भक्त कुबेर है। अंततः वह दिन आया जब कुबेर की तपस्या पूर्ण हुई। अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजने लगी और उसी क्षण भगवान शिव वहां प्रकट हुए। भगवान शिव को देखकर कुबेर की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भूमि पर गिरकर बोले, हे महादेव, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान शिव ने करुणा से भरे स्वर में कहा, हे कुबेर, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम क्या वरदान चाहते हो। कुबेर ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महादेव, मुझे धन या वैभव की इच्छा नहीं है। मैं केवल आपकी भक्ति चाहता हूँ। कुबेर की यह विनम्र शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे कुबेर, तुम सच्चे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें संसार के समस्त धन का अधिपति बनाता हूँ। आज से तुम धन के देवता कहलाओगे। भगवान शिव ने उन्हें उत्तर
दिशा का रक्षक भी बनाया और कहा कि संसार का धन उनके संरक्षण में रहेगा। इसके साथ ही उन्हें एक दिव्य नगर का स्वामी बनाया जिसका नाम था अलकापुरी। अलकापुरी अत्यंत सुंदर और दिव्य नगर था। वहां सोने और रत्नों से बने महल थे, सड़कों पर रत्न चमकते थे और चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण था। भगवान शिव ने कुबेर को एक अद्भुत दिव्य विमान भी दिया जिसका नाम था पुष्पक विमान। यह विमान इतना चमत्कारी था कि जहां जाने की इच्छा होती वह तुरंत वहां पहुंच जाता। कुबेर इस विमान का उपयोग देवताओं और ऋषियों की सहायता करने में करते थे। लेकिन जब यह समाचार उनके सौतेले भाई रावण तक पहुंचा तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। रावण अत्यंत महत्वाकांक्षी था और वह संसार की सारी शक्ति अपने पास चाहता था। उसने सोचा कि यदि कुबेर के पास इतना धन और वैभव है तो उसे भी वह सब मिलना चाहिए। इसी विचार से रावण ने अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना बहुत विशाल थी और राक्षसों से भरी हुई थी। कुबेर स्वभाव से शांत थे, इसलिए उन्होंने युद्ध से बचने का प्रयास किया, परंतु रावण ने उनकी एक न सुनी। अंततः भयंकर युद्ध हुआ और रावण ने अलकापुरी पर अधिकार कर लिया और पुष्पक विमान भी अपने पास ले लिया। कुबेर अत्यंत दुखी होकर भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे कुबेर, यह संसार कर्म का क्षेत्र है। तुम्हारी परीक्षा हो रही है। चिंता मत करो, तुम्हारा सम्मान और पद सदा बना रहेगा। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जिस स्थान पर उन्होंने कठोर तपस्या की थी वह स्थान सदा के लिए पवित्र रहेगा। वहां जो भी सच्चे मन से पूजा करेगा उसे धन, सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। उसी स्थान को आगे चलकर कुबेरेश्वर धाम के नाम से जाना गया और वह शिव तथा कुबेर की कृपा का पवित्र स्थल बन गया। समय बीतने के साथ उस स्थान की महिमा दूर दूर तक फैल गई। ऋषि मुनि वहां आकर तपस्या करने लगे और सामान्य लोग भी वहां आकर भगवान शिव और कुबेर की पूजा करने लगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से वहां पूजा करता है, दान पुण्य करता है और भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि की कमी नहीं रहती। आज भी हजारों श्रद्धालु इस पवित्र स्थान पर दर्शन करने आते हैं। विशेषकर महाशिवरात्रि और सावन के महीने में वहां अत्यधिक भीड़ होती है। भक्तों की आस्था है कि यहाँ भगवान शिव और कुबेर दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना अवश्य फल देती है। यही कारण है कि कुबेरेश्वर धाम को भक्ति, तपस्या और समृद्धि का अद्भुत संगम माना जाता है। ऐसी मान्यता भी प्रचलित है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से घर में सुख, शांति बढ़ती है, आर्थिक कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव और कुबेर का स्मरण करता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। कई भक्तों का अनुभव है कि इस कथा को सुनने के बाद उनके जीवन में रुके हुए कार्य पूरे हुए, व्यापार में उन्नति हुई और परिवार में खुशहाली आई। इस कथा को सुनने से
मन में भक्ति और विश्वास की भावना जागृत होती है। मन के अंदर छिपे भय, चिंता और दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है और भगवान शिव का नाम लेकर प्रार्थना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। इसलिए संत और कथावाचक कहते हैं कि इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन से सुनना चाहिए, क्योंकि सच्ची आस्था के साथ सुनी गई कथा ही जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाती है और भगवान की कृपा से व्यक्ति का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल जय श्री राम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री राम।